प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जब भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें बहुत समय लगता है। किसी चीज़ की हम मास्टरी करें, किसी में एक्सपर्ट बने, तो हम देखते हैं कि उसमें हमें बहुत समय लगता है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हो तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद वो कुछ बोलना शुरू करता है। हो सकता है वो पहले मामा बोले या पापा बोले या डाडा बोले, और उसके बाद फिर काफ़ी समय लगता है जबकि वो कुछ शब्द बोल पाता है, और उसके बाद जबकि कोई सेंटेंसेस बना सकता है ताकि वो जो उसके अंदर है वो किसी और को बता सके। ऐसे ही जब हम पढ़ने के लिए निकलते हैं तो आजकल के टाइम में तो कुछ समय तो हम किंडरगार्टन में लगाते हैं, चाहे 1 साल लगाएं चाहे ज़्यादा लगाएं। फिर 12 साल लगते हैं हाई स्कूल को पास करने में, जिसमें हम तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 4 साल और लगते हैं बैचलर्स डिग्री पाने के लिए, और अगर और भी ज़्यादा पढ़ना है तो 1-2 साल मास्टर्स डिग्री के लिए लगते हैं, और अगर और भी कुछ पढ़ें तो 3 से 5-6 साल पीएचडी के लिए लगते हैं। और ऐसे ही अगर किसी प्रोफेशन में जाएं, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, तो उसमें बहुत से साल लगते हैं। और जब हम अपने प्रोफेशन को पढ़ के निकलते हैं तो उसके बाद भी हमें कई साल लग जाते हैं उसमें एक्सपर्टीज़ पाने के लिए। तो कुछ भी हम करें जिसमें कि हम एक्सपर्ट हो जाएं, उसके लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है और बहुत समय लगता है। लेकिन जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं, मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं, तो हमें लगता है कि उसी क्षण हमें सब कुछ मिल जाए। तो एक वाक़या है जो कि हमें दर्शाता है कि जैसे इंसान के अंदर पेशेंस हो, कैसे वो लगन से अगर लगा रहे, उसका विश्वास प्रभु में हो कि जो वो कर रहा है वो ठीक होगा, और सब्र से करे तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। तो 2 दोस्त थे, दोनों किसान थे, तो उन्होंने नए फार्म खोलने की सोची। तो दोनों ने ज़मीन पास पास ले ली, और क्योंकि दोस्त थे, रोज़ मिला करते थे, शाम को इकट्ठे बैठा करते थे, तो उनको लगा कि अगर ज़मीन भी पास में होगी तो दिन में भी मिलते रहा करेंगे। तो जब दोनों ने जगह ले ली तो एक ने ठान लिया कि वो वहाँ पर कुछ गेहूँ उगाएगा, कुछ मक्की उगाएगा, कुछ सब्जियाँ उगाएगा, कुछ फल उगाएगा। तो उस किस्म के बीज ला के उसने सोचा कि वहाँ पे बोएगा। जो उसका दोस्त था उसने सोचा कि नहीं, ये चीज़ें तो सब लोग उगाते हैं और जब इनको बेचने भी जाओ तो कंपटीशन बहुत होता है। तो उसने कहा कि मैं बैम्बू, जो कि बांस है, कि मैं उसको उगाऊंगा, क्योंकि उससे लोग फर्नीचर बनाते हैं और बड़ा महंगा वो बिकता है। तो एक मित्र ने सब्जियां, फल, गेहूं ये लगाना शुरू कर दिया, दूसरे ने ये जो बांस के बीज थे वो डाले ज़मीन में। दोनों बहुत मेहनत करते थे, उन्होंने खाद भी अच्छी अच्छी डाली और पानी भी रोज़ाना देते थे, और जो भी उनको करना होता था ताकि चीज़ें हो गई वो सब करते थे। दोनों बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो जब एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को यही कहा करते थे कि नहीं, तूने ठीक नहीं करा, मैंने ठीक करा। कुछ समय हुआ कि जो पहला दोस्त था उसकी ज़मीन पर चीज़ें उगनी शुरू हो गई। तो उसने अपने दूसरे दोस्त को कहा, देखा मैंने तेरे को कहा था कि कुछ ऐसा बो ताकि जल्दी जल्दी उगे, ताकि हम बेचेंगे, कुछ पैसे आएंगे, उससे और ज़मीन खरीदेंगे और बड़ा करेंगे अपने फार्म को। जो दूसरा दोस्त था वो भी मेहनत बहुत कर रहा था, तो उसने कहा नहीं, मैं ना
वेट करूँगा, देखूँगा कब ये उगता है, क्योंकि जब ये उगेगा तो इसकी वैल्यू बहुत होगी। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, जो पहला मित्र था उसने फसल काटी और लगाई और काटी और लगाई और काटी, और ये जो दूसरा मित्र था इसके कुछ फसल उगी नहीं। तो जो आस पास लोग रहते थे उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तूने क्या बोया है यहाँ पर जो उग ही नहीं रहा, 2 साल तो निकल गए हैं। लेकिन वो मेहनत वहाँ करता रहा। तीसरे साल एक दिन अचानक उसकी ज़मीन पर कुछ लगा जैसे कुछ उगना शुरू हुआ है, और चंद हफ्तों में ही इतने बांस के पेड़ वहाँ उग गए कि वो ऐसे लगा कि जैसे जंगल बन गया। और जैसे ही आसपास के लोगों को पता लगा कि यहाँ पर बांस मिल रहा है तो बहुत से लोग उसे खरीदने के लिए आए, और उसने उसमें से बहुत से पैसे भी कमाए। तो जब हम अभ्यास करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसे ही लगता है कि हम आंखें बंद करें और प्रभु के हमें दर्शन हो। लेकिन महापुर समझाते हैं कि हमें मेहनत करनी होगी। अभी जैसे अगर पौधा ज़मीन में लगाया जाए तो उसको रोशनी भी चाहिए, तारे सूर्य निकलता है, सूर्य की रोशनी भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए जो कि उसको रोज़ाना मिलना चाहिए, तभी वो उगेगा। उसको हवा भी चाहिए और उसको खाद भी चाहिए। जो मिट्टी है जिसमें पौधा लगा हुआ है वो भी, उसमें भी खाद अच्छी होनी चाहिए, खुराक उसमें अच्छी हो ताकि वो पौधा बड़ा हो सके। ऐसी ही हमारी हालत है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है, जब हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हमें प्रभु की ज्योति का अनुभव होता है। और फिर हम सोचते हैं अब तो हम जो हम चाहते थे हमें मिल गया। लेकिन जब रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे अंदर प्रभु की रोशनी है उसका हमें अनुभव होगा। जैसे बाहर में सूर्य की रोशनी चाहिए, ऐसे हमारे अंदर हमारी आत्मा को प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ना है, उनके शब्द के साथ जुड़ना है, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड के साथ जुड़ना है। और जब तक उसके साथ जुड़ेंगे नहीं तो हमारी आत्मा अंदर के मंडलों में रसाई करने के लायक नहीं होगी, वो उड़ान पर जा नहीं पाएगी। तो इस करके ज़रूरी है कि उस रोशनी के साथ हम जुड़ें। जो हमें सॉइल चाहिए, जो खाद चाहिए, जो माटी चाहिए, वो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हमने आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है तो हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए। हम सच्चाई से जिएं, हम नम्रता से जिएं, हम करुणा से जिएं, प्रेम से जिएं। हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हम निष्काम सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये जो सद्गुण है हमारी ज़िंदगी में हो कि हम अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। और जैसे जैसे प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने अंदर करेंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी खुद ब खुद सच्चाई से भरपूर होगी। सच्चाई सिर्फ कार्य में नहीं लेकिन बोल में और सोच में भी होनी चाहिए। हिंसा हम किसी से करें ना, हम जाने कि चाहे जितने भी जीव हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हों, कि इन सब में प्रभु बस रहे हैं। ये हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और हमने प्रेम पूर्वक इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी।
अहिंसा का रास्ता वो रास्ता है जिसमें कि हम जिंदगी बड़े आराम से गुजारें, देखें कि ज़िंदगी प्यार से गुजरे और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हम नम्रता से जिएं, जो हमारी हुमे है, जो ईगो है, उसको काबू में रखें। हम जानें कि हम सब एक ही हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कि सब में बराबरी है। और जैसे हम चाहते हैं कि और हमसे बर्ताव करें, वैसे ही बर्ताव हम उनके साथ करें। तो जाने कि हम नम्रता से जिएं, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें सेवा भाव हो, औरों के हम मददगार हों। प्रभु की बहुत देन है हम पर कि हम जिस हालत में हैं उस हालत में प्रभु ने हमें रखा हुआ है। तो जो प्रभु की देनें हमें मिली है उनका हम फ़ायदा उठाएं, उन्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन बांट के ज़िंदगी गुजारें। कोई तकलीफ़ में हो उसके हम मददगार हों, और जब किसी की मदद करें तो ये ना सोचें कि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। हम किसी की मदद करें क्योंकि उनको तकलीफ़ है, हमारी मदद से उनकी तकलीफ़ दूर होगी। तो जब इस किस्म की हम ज़िंदगी जीते हैं तो जो हमारी बुनियाद है वो पक्की होती है। तो जैसे कि जब माटी अच्छी होती है, जब उसके अंदर अच्छी खाद पड़ी होती है तो पौधा अच्छा खिलता है, उसी लिहाज से जब सद्गुण हमारे अंदर होंगे तो हमारी आत्मा को अंदर की दुनिया में बढ़ने में आसानी होगी। अब पौधे को पानी भी चाहिए, तो अध्यात्म के रास्ते में पानी क्या है? वो है प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम हम सबके अंग संग है, लेकिन हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। हम तो सोचते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत दूर हैं, इतने लाखों करोड़ों जीव हैं, पता नहीं प्रभु के पास समय भी है हमारे लिए कि नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु की संतान हैं, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो प्रभु के प्रेम की हम नज़दीकी पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। तो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु का प्रेम का मैसेज है कि हम सबसे प्रेम करें, वो उन्होंने अनुभव किया जब वो अंदर की दुनिया में बढ़े, और उन्होंने फिर सारे ज़माने से प्रेम करना शुरू कर दिया। तो जो प्रभु का प्रेम है वो जो हमारी प्यास है उसको बुझा देता है। जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे अंदर इस किस्म का माहौल जागृत करता है जिसमें कि हम खुश रहें, शांत रहें और औरों के भी मददगार होते चले जाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतनी दया मेर हम पर करो कि हम सब आपके प्यार से भरपूर हो जाएं। तो फरमा रहे हैं कि खुश्क है मौसम एहसास, फ़ज़ा प्यासी है। वो कह रहे हैं जब इस दुनिया में कई बार देखते हैं तो लगता है खुशकी खुशकी है, हमें लगता है हर एक इंसान अपने लिए जी रहा है, कोई किसी की मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा। तो फरमा रहे कि खुश्क है मौसम में एहसास, फ़ज़ा प्यासी है कि खुम के खुम सीना ए गेती पे लुंडा दे साकी। तो कह रहे हैं कि आप जो बड़े 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 मटके हैं आपके प्यार के, आपके नाम के, आपके शब्द के, वो सबके पास पहुंचा दीजिएगा ताकि हर एक इंसान आपके नाम के साथ जुड़े, हर एक इंसान आपके प्रेम का अनुभव करे, हर एक इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाए। तो जो पानी है जो पौधे को चाहिए वो हमारी आत्मा को प्रभु का प्रेम चाहिए, और जो हवा चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको हवा चाहिए, हवा नहीं होगी तो जी नहीं सकेंगे, वो है प्रभु की
दया मेर। जब प्रभु में इंसान का विश्वास बढ़ता है तो वो प्रभु की दया में हर पल हर क्षण अनुभव करना शुरू कर देता है। जब ये हमें यकीन हो जाए कि प्रभु हैं, उनकी रज़ा में सब कुछ हो रहा है, वो हमारे नज़दीक हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं, उन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, तब जो उनकी दया हम पर होती है उस और हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। जब हम दुनिया की ओर ध्यान देकर ज़िंदगी जीते हैं तो कभी ध्यान इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, लेकिन जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तो उनकी दया मेर जो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है उसका हम अनुभव करना शुरू करते हैं। और जब वो दया मेर का हम अनुभव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी तरक्की अंदरूनी दुनिया में तेजी से होनी शुरू हो जाती है। बार बार महाप्रभु समझा गए हैं कि हम सब प्रभु को जान सकते हैं, हम सब प्रभु को पहचान सकते हैं, हमें सिर्फ ध्यान अंदर की ओर करना है, हमें कदम अंदर की दुनिया में बढ़ाने हैं। जो नाम का बीज हमारे अंदर पड़ जाता है तो वो खिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मेहनत करनी है। हम दृढ़ता से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, हम एक लगन से प्रभु को पाने के रास्ते पर चलें, हमारा पूरा विश्वास पिता परमेश्वर में हो, तो हम देखेंगे कि उनका सहारा हमारी ज़िंदगी में हर पल हमें मिलेगा। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, वो चाहते हैं हम उन्हें पहचानें। वो जानते हैं कि हम सब में सब पदार्थ उन्होंने दे दिए हैं जो हमें चाहिए प्रभु से प्रेम करने के लिए। और वो जानते हैं कि जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो फिर हम प्रभु की ओर ज़रूर बढ़ते चल जाएंगे। कई महापुरुषों ने समझाया कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, हम उसका अनुभव करें। और जैसे वो किसान जिसने कि बांस के बीज बोए थे और मेहनत की और एकदम से उसने देखा कि चीज़ें आनी शुरू हो गई, चाहे उसको समय लग गया आने में, ऐसे ही जब हम भजन अभ्यास रोज़ाना करते हैं तो पता नहीं किस दिन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे जैसे बांस उगे थे ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी आत्मा को वो अनुभव हो जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। तो मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, एक लगन रखना अपने अंदर प्रभु को पाने की, वो हमारा फ़र्ज़ है। बाकी जो पिता परमेश्वर की रज़ा होगी वही हमारी ज़िंदगी में ढलती चली जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे, जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे और आपको देखने में मिलेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।